दोस्तों, दुनिया में राजनीति इतनी तेजी से बदल रही है कि कब कौन सा देश किसका दुश्मन बन जाए या दोस्त बन जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी देश ना तो किसी का स्थायी दोस्त है और ना है स्थायी दुश्मन। दुनिया में हर देश अपना पहले हित देखता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि एक न्यूज चैनल ने बताया है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन रूस को धोखा दे सकते हैं S-400 को लेकर। खबर है कि अमेरिका तुर्की से एक डील करना चाहता है S-400 को लेकर। अमेरिका चाहता है कि तुर्की S-400 उसे दे दे जो उसने रूस से 2019 में खरीदा था, और अमेरिका इसके बदले तुर्की को अपना F-35 देगा जो 5वीं पीढ़ी का विमान है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि तुर्की एक नाटो सदस्य देश है जो पश्चिमी देशों का एक ग्रुप है जिसे अमेरिका लीड करता है। तुर्की ने जब साल 2019 में रूस से S-400 सिस्टम खरीदा था, तब अमेरिका तुर्की से नाराज होकर तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। तुर्की साल 2007 में F-35 प्रोग्राम में शामिल हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता है कि तुर्की ने साल 2019 में जब रूस से S-400 सिस्टम खरीदा था तो उसे अमेरिका F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था, और अमेरिका के पास खुद का बनाया हुआ दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रिया है। तो भला रूस का S-400 सिस्टम तुर्की से क्यों ले रहा है? तो इसके पीछे है अमेरिका का मास्टर प्लान। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट अमेरिका के पास है, F-35 और F-22 रैप्टर। इसी तरह जिसे दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है वो रूस का है S-400 सिस्टम, और रूस दावा ये भी करता है कि उसका S-400 डिफेंस सिस्टम दुनिया में किसी भी विमान को मारकर गिरा सकता है। इसलिए अमेरिका इसको पाना चाहता है, क्योंकि S-400 सिस्टम अमेरिका को एक बार मिल जाता है तो उसकी सारी तकनीक और खूबियां अमेरिका चुरा सकता है और उसके हिसाब से अपने फाइटर जेट, ड्रोन या अदर जो भी उसके डिफेंस से रिलेटेड तकनीक है उसमें बदलाव कर सकता है, जिससे रूस का S-400 सिस्टम बेकार हो जाएगा। इसके अलावा इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत और चीन भी करते हैं, और इसलिए ये डिफेंस सिस्टम भारत और चीन के लिए भी बेकार हो जाएगा। इसके अलावा चीन का जो खुद का बनाया हुआ HQ-9 डिफेंस सिस्टम वो भी कहीं ना कहीं रूसी डिफेंस सिस्टम पर आधारित होगा, उसकी भी तकनीक अमेरिका को मिल जाएगा। वहीं भारत भी S-400 सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो भारत के लिए भी S-400 सिस्टम बेकार हो जाएगा और भारत को दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ेगा किसी और देश से। इसलिए अमेरिका तुर्की का S-400 सिस्टम पाना चाहता है, जिससे वो एक तीर से कई निशाने लगा सकता है और दुनिया में उसके दो बड़े दुश्मन चीन और रूस दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम एक ही झटके में बर्बाद हो जाएंगे। वहीं ग्रीस के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका F-35 के बदले S-400 पे कंट्रोल पाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि उसे तुर्की के इंसरलिक एयरबेस पर तैनात किया जाए। ये एयरबेस पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है, यहाँ तक कि अमेरिका ने इस पर अपना परमाणु मिसाइल भी तैनात किया हुआ है, और इस डील के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि अमेरिका और तुर्की के बीच में हो सकता है, क्योंकि तुर्की को भी इस डील से फायदा होने वाला है। अभी कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि तुर्की ने भी अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम हिसार बनाकर तैयार कर लिया है, जो इजरायली डिफेंस सिस्टम की तरह दिखता है। इसलिए तुर्की S-400 सिस्टम को पाकिस्तान को बेचना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान एक कंगाल देश है और S-400 के बदले उसे क्या कीमत देगा। इसलिए तुर्की और अमेरिका के बीच में ये डील साइन हो सकती है। लेकिन अगर ये डील अमेरिका और तुर्की के बीच में हो भी जाती है तो आप हैरान बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस दुनिया में कोई किसी का ना तो दोस्त है और ना ही दुश्मन, सब लोग पहले अपना हित देखते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपको विश्वास ना हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत और रूस दशकों से बहुत पुराने दोस्त हैं, और ये वही दोस्त है जो भारत को एक से बढ़कर एक हथियार दिए हैं। इसके अलावा रूस चीन को भी ये सारे हथियार बेचता है, जबकि रूस को पता है कि चीन और भारत दोनों कट्टर दुश्मन हैं और युद्ध होने पर चीन इन हथियारों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अभी हाल ही में खबर आई है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन भारत के हथियार जमकर इस्तेमाल कर रहा है रूस के खिलाफ, और इससे रूस को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये हथियार भारत ने यूक्रेन को डायरेक्ट नहीं बेचा है, भारत बेचता है पश्चिमी देशों को और ये लोग बेच देते हैं यूक्रेन को। इसके अलावा रूस और पाकिस्तान के बीच में भी डील हो चुकी है कि रूस आने वाले समय में पाकिस्तान
पाकिस्तान को भी हथियार बेचेगा। इसलिए दुनिया में ना तो किसी का कोई दोस्त है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। हर कोई पहले अपना हित देख रहा है। और आप लोग का इस पे क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।